हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली इनसाइड कैंडल होता क्या है, उसका एक बेसिक सेटअप हम लोग देख लेते हैं, फिर उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करके उसे और भी अच्छा किया जा सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब ये कैंडल के अंदर में जब सेकंड कैंडल बनता है, ये उसके रेंज के जब अंदर में रहे, इसका विक और ये बॉडी कहीं से भी ये इस रेंज को क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसके प्रीवियस कैंडल के रेंज को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तभी ये वैलिड फॉर्मेट बनेगा इनसाइड कैंडल का। अब बेसिकली इसका सेटअप क्या होता है, जो सबसे पुराना सेटअप है, बहुत बार आप यूट्यूब वगैरह पे भी देखेंगे, वो सबसे बेसिक सेटअप है कि ये जो इसको मदर कैंडल बोल लेंगे और इसको बेबी कैंडल बोल लेंगे। तो ये जो बड़ा वाला कैंडल हो गया जिसके रेंज के अंदर में ये सेकंड कैंडल बना है, फिर जब थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल जो भी इस बड़े वाले कैंडल के रेंज को ब्रेक करता है, नीचे की ओर ब्रेक करा तो नीचे की ओर ट्रेड लेना है, ऊपर की ओर ब्रेक किया तो अपसाइड का ट्रेड लेना है। ये बहुत बेसिक सेटअप हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर आप कर दोगे, मेरा मॉडिफिकेशन यही है कि मैं पहले इस कैंडल का रेंज को ब्रेक करने का देखता हूँ। जैसे ही इस कैंडल का रेंज को ब्रेक करता है तो मैं अपना 30 to 40% ट्रेड यहीं पे इनिशिएट कर लेता हूँ। बाकी जो 60% या 50% ट्रेड जो बच गया, वो जब सेकंड कंफर्मेशन इस रेंज का मिलता है, इस रेंज को ब्रेक करने का, मतलब प्रीवियस जो बड़ा कैंडल है उसका जो रेंज ब्रेक करने का फाइनल कंफर्मेशन मिल जाता है, तो मैं वहाँ पे ऐड अपॉन करता हूँ। मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता हूँ। बेसिक वाले सेटअप में क्या होगा कि इस कैंडल का रेंज को ब्रेक किया, स्टॉप लॉस यहाँ हुआ, तो स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें क्या है कि पहले ही अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया इस रेंज को ब्रेक करने का, तो आप तुरंत से इनिशिएट कर लिया ट्रेड को, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन किया, तो स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया, आपको एक इनिशियल एंट्री भी मिल गया। जब ये सेकंड कंफर्मेशन हुआ तो आपने पोजीशन को और ऐड ऑन किया, इसमें आप अपना फुल पोजीशन से ट्रेड में आ गए हो। अब इसमें और भी क्या क्या चीज़ देखने की बात है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो कौन से सिनारियो में ये सेटअप आपका ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, किसमें हाई प्रोबेबिलिटी आपका रह सकता है, और कौन से सेटअप में आपका लो प्रोबेबिलिटी रहेगा। ये तो ये दोनों चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, जब कोई ट्रेंड कंटिन्यूशन वगैरह होता रहेगा, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न में ये बहुत अच्छा काम करेगा, आपका प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगा। मैं ट्रेंड कंटिन्यूशन कहने का मतलब कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, मान लीजिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, इस बीच में कहीं पे आपको ये इनसाइड कैंडल का सेटअप बनता हुआ दिखाएगा आपको। अब जब ये इनसाइड कैंडल का सेटअप बना, अब फिर से मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है ट्रेंड के फेवर में ही, मतलब मान लीजिए प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, ये बीच में कहीं पे सेटअप बना, फिर से वापस इस इनसाइड कैंडल को ये नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है, मतलब ट्रेंड के फेवर में ही ब्रेक कर रहा है, तो ये आपका बहुत अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगा कि ये आपको फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सेम फॉर अपवर्ड, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये इस वाले सिनारियो पे देखिए, मान लीजिए ये आपका अप ट्रेंड में था, ये प्राइस आपका अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में बीच में कहीं पे ये हॉल्ट लिया, बीच में ये कहीं पे आपका सेटअप बनता हुआ दिखा इनसाइड कैंडल का, और फिर से ये ट्रेंड के ही फेवर में, मतलब अप ट्रेंड के ही फेवर में अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो आप इसको अच्छे खासे, मतलब अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप इसको मान सकते हैं, ये आपके ट्रेंड के फेवर में जा रहा है और ये अच्छा खासा कंटिन्यू करेगा। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप में, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में अगर ट्रेंड के फेवर में ही ये ब्रेकआउट देता है, तो ये आप इस पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगा इसमें। दूसरा क्या हो गया कि दूसरा ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तो ट्रेंड रिवर्सल में थोड़ा सा आपका प्रोबेबिलिटी लो रहेगा। ट्रेंड रिवर्सल में मैं यही देखूंगा जब ये सेटअप किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास, मान लीजिए ये सेटअप किसी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के पास बना और ये कहीं किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बना। मैं आपको एक समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये प्राइस अप ट्रेंड में था, ये प्राइस अप ट्रेंड में था और यहाँ कहीं पे एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है, आप चार्ट पे प्रीवियस से कहीं से मार्क करके देखोगे तो मान लो कहीं भी यहाँ पे कहीं पे एक रेसिस्टेंस जोन एरिया आपको दिख रहा है, और प्राइस वहाँ पर जाकर के इस तरीके का सेटअप कुछ बना रहा है, मतलब प्राइस हॉल्ट कर रहा है, उस रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद ये रिवर्सल दिखाता है, वापस नीचे की ओर दिखाता है, तो उसमें भी ट्रेंड रिवर्सल सेटअप में भी ये काम कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये लो प्रोबेबिलिटी होता है। ट्रेंड कंटिन्यूशन में जितना चलता है उतना ट्रेंड रिवर्सल में नहीं चलता, तो मैं अपना यहाँ पे पोजीशन साइज थोड़ा लो रखूँगा
और स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखूँगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखूँगा। और पोजीशन भी थोड़ा, जैसे ट्रेंड कंडीशन में मैं अगर 10 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेंड रिवर्सल में मैं 4 या 5 लॉट से ही ट्रेड करूँगा, ज़्यादा ओवर पोजीशनिंग यहाँ पे नहीं करूँगा मैं। तो ये एक ट्रेंड, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हुआ, ये नहीं ब्रेक कर पाया और वहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो आपको दिख रहा है, तो आप एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी इनिशिएट कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर इसमें भी अगर आप देख लो, मान लीजिए प्राइस डाउन ट्रेंड में था और यहाँ कहीं पे आपको चार्ट में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है आपको, और ये सपोर्ट एरिया के पास आकर के इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रहा है, इस तरीके का इनसाइड कैंडल सेटअप दिख रहा है, वहाँ पर एक रेंज सेटअप दिख रहा है वहाँ पर, और वापस ये रिवर्सल शो कर रहा है, प्राइस एक्शन रिवर्सल शो कर रहा है इनसाइड कैंडल बनाते हुए। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ कहीं रख करके, या फिर आप सपोर्ट पे भी रख सकते हो। स्टॉप लॉस रख करके आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड कीजिएगा तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा और आप अपने फुल पोजीशन से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड कीजिएगा इस सेटअप को, ट्रेंड रिवर्सल में कहीं ये सेटअप दिखता है या थोड़ा सा रिवर्सल या पुल बैक बोल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी आपका ट्रेड रहेगा। यहाँ पर आपका पोजीशन ज़्यादा नहीं रखना है। मान लीजिए यहाँ अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, तो यहाँ पे आपको बहुत से बहुत 4 या 5 लॉट से आपको ट्रेड करना ठीक रहेगा। और स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। नो डाउट कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता, आपको मल्टीपल एसएल इसमें भी हिट होंगे, लेकिन जब भी ये ट्रेड आपको ट्रेड देगा तो कम से कम 1:2, 1:4 भी मिल जाता है ट्रेंडिंग में। हाँ, एक चीज़ और का ध्यान रखना है, जब आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आप कर रहे हो तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता है, अच्छा खासा ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैप्चर हो सकता है, उसमें आपको 1:4, 1:6 तक भी मिल सकता है। लेकिन जब भी आप ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा उसमें ध्यान देना, उसमें आप बहुत लंबा रिस्क रिवार्ड का वेट मत करना। अगर आपको 1:2 भी मिल गया है तो या तो आप एग्जिट कर लो या तो फिर एग्रेसिवली ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस को, या मैक्स टू मैक्स 1:3। तो ये दो बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मिलेगा तो आप एक फुल पोजीशन से ट्रेड ले सकते हो, ट्रेंड रिवर्सल में थोड़ा छोटे पोजीशन से ट्रेड ले सकते हो, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आप थोड़ा अच्छा रिस्क रिवार्ड का भी वेट कर सकते हो, और ट्रेंड रिवर्सल में आप थोड़ा छोटा रिस्क रिवार्ड का ही आप ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन करना। ट्रेंड रिवर्सल में ज़्यादा हाई रिस्क रिवार्ड का हाई रिवार्ड का एक्सपेक्टेशन मत करना है इसमें। अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट रही कि टाइम फ्रेम क्या ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, मान लो आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आपका टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही में ये सेटअप देखना है, 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट में नहीं देखना है, 15 मिनट में ही देखना है, क्योंकि 5 मिनट और छोटा टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको नॉइज़ बहुत दिखेगा। तो 15 मिनट में आपका नॉइज़ कम रहेगा और क्लियर सेटअप बनता दिखेगा, ये थोड़ा रिलायबल रहेगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, पोजिशनल, नो डाउट पोजिशनल में भी ये अच्छा काम करता है, इवन इंट्राडे से ज़्यादा अच्छा काम पोजिशनल में करेगा ये। तो पोजिशनल अगर आप ट्रेड कर रहे हो इस सेटअप में, मान लो पोजिशनल को ट्रेंड में आपको ये दिखता है, तो पोजिशनल में आपको कम से कम 1 डे का टाइम फ्रेम लेकर के चलना पड़ेगा। 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट आपको रखना पड़ेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आपको कहीं पे ये सेटअप बनता दिख रहा है, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट वगैरह होता हुआ, तो आप वहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लेकर के चल सकते हो पोजिशनल में। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं फिर से दे देता हूँ आपको मॉडिफाइड सेटअप का क्या है इसमें। मैं कभी भी इसका वेट नहीं करूँगा, इस बड़े कैंडल का रेंज का वेट नहीं करूँगा। जो इसके अंदर इनसाइड कैंडल बना है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है मैं ट्रेड यहीं पे इनिशिएट कर लूँगा, लेकिन फुल पोजीशन से ट्रेड नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे मैं फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट कर लूँगा, इस रेंज को ब्रेकआउट करते ही, इनसाइड कैंडल का रेंज को ब्रेकआउट करते ही मैं यहाँ पे 30 to 40% पोजीशन साइज बना लूँगा। जब ये बड़े वाले कैंडल का भी रेंज ब्रेक कर देगा, प्रीवियस बड़े वाले कैंडल का भी रेंज ब्रेक कर देगा, तो मैं रेस्ट पोजीशन भी वहाँ पे ऐड कर लूँगा, और मेरा स्टॉप लॉस हमेशा इस पे मेंटेन रहेगा। बेसिक वाले सेटअप पे स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन होता है, लेकिन ये मॉडिफाइड सेटअप में मैं स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करता हूँ, इस छोटे वाले इनसाइड कैंडल के। इससे मेरा रिस्क हमेशा छोटा रहेगा
और अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में चलता गया तो रिस्क रिवार्ड एक अच्छा बन सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये कैंडल काफ़ी बड़ा रहता है और आपका स्टॉप लॉस साइज बहुत बड़ा हो जाता है। और नो डाउट अगर आपको ट्रेड फेवर में नहीं रहेगा, ट्रेड नहीं चलना रहेगा, तो ये भी एसएल हिट होना रहेगा आपको। तो मैं स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्ट रखता हूँ, थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस रखने का कोशिश करता हूँ। और मैं ट्रेंड कंटिन्यूशन में ज़्यादातर ट्रेड ये लेना पसंद करता हूँ। ट्रेंड रिवर्सल में मैं उतना नहीं लेता हूँ। हाँ, किसी इंपॉर्टेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास बनता है तो मैं छोटे लॉट से वहाँ पर ये ट्रेड इनिशिएट करता हूँ ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो शॉर्ट ओवरव्यू क्या हो गया कि ट्रेंड कंटिन्यूशन में आपको ज़्यादातर ट्रेड लेना ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस हमेशा इनसाइड कैंडल वाले पर रखिए, ये बाहर वाले बड़े वाले कैंडल पर रखने का ज़रूरत नहीं है। और टाइम फ्रेम जो हो गया वो कम से कम इंट्राडे में 15 मिनट और पोजिशनल में कम से कम 1 डे का, तो आपका थोड़ा नॉइज़ कम रहेगा, क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगा और आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है उसमें। तो चलिए अब चार्ट पे चल करके समझ लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल दोनों का ले लेते हैं। एक इंट्राडे का भी देख लेते हैं कि कभी सेटअप काम करता है कब नहीं काम करता है, मतलब कितने बार, कई बार मल्टीपल एसएल भी हिट होंगे लेकिन छोटे छोटे एसएल हिट होंगे, और जब ये आपके फेवर में जाएगा तो एक अच्छा खासा मूव देगा। और 1 डे के टाइम फ्रेम में भी पोजिशनल का भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं चार्ट पे चल करके। फिर आपको जाकर के खुद से बैक टेस्टिंग करना होगा, पुराने 3 महीने 6 महीने जितना आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो कि कितने बार चला है कितने बार नहीं चला, जब चला है तो कितना का रिस्क रिवार्ड दिया है, ये सब आपको देखना होगा। और कम से कम इसको 3 महीने से लेकर के 6 महीने प्रैक्टिस कीजिए, तब जा कर के आपको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए इसको। नो डाउट मल्टीपल एसएल हिट होंगे, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस जिस समय आप छोटा छोटा लेना सीख जाओगे तभी आपका कैपिटल सेव होगा और आप ये ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल आपका ज़्यादा इरोड नहीं रहेगा। जब आपका ट्रेड फेवर में आएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा जाने का कितना और आने का कितना रिस्क रिवार्ड हो रहा है इसमें, तब जाकर के आपको किसी भी सेटअप की रियलिटी पता चलेगी। एक्यूरेसी इसका 50% है 60% है, अगर 50% भी है और रिस्क रिवार्ड 1:3 1:4 का बन रहा तो बहुत इनफ है वो। एक्यूरेसी पे मत जाइए, एक्यूरेसी 100%, कभी किसी भी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी 100% नहीं होता है। जो लोग ऐसा यूट्यूब वीडियोज़ या कहीं भी बोलते हैं तो वो क्लियर कट झूठ बोलते हैं। आप लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करोगे ये चीज़ को तो कोई भी चीज़ यहाँ 100% नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे श्योरिटी कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए स्टॉप लॉस वगैरह हमेशा मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, या फिर हेजेस वगैरह मेंटेन कीजिए। तो चलिए चल करके चार्ट पे देख लेते हैं एक बार, इसका ओवरव्यू एक देख लेते हैं कि चार्ट पे कैसे काम किया कैसे नहीं काम किया, कब स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, कब टारगेट मिले हैं तो कितना लंबा टारगेट मिला है।